श्री राधे राधे। भक्तों, जो गुरु चरणाश्रित भक्त होता है, साधक होता है, अर्थात गुरु के चरणों में जिसकी अपार श्रद्धा है, संपूर्ण विश्वास है, तो मेरा मानना यह है कि गुरुदेव के बहाने स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और यदि आपके गुरु में बहुत श्रद्धा है तो आप यही मानिए कि गुरुदेव की कृपा रक्षा करती है। मैं कल आपको सुना रहा था कि एक भक्त माता जी के चरणों का आश्रित था। माँ के यहाँ कोई मजहब की बात नहीं होती, भक्ति की बात होती है, इसलिए उन्होंने उस भक्त की रक्षा करनी चाहिए। अब माँ जब चाहते हैं तो फिर कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता है। संजोग की बात कि उसका जन्म हुआ था मुस्लिम परिवार में, लेकिन वो तो माँ का भक्त था। तो उसके परिवार के लोग उसको नष्ट करने के लिए इतना ठान लिए थे कि उसको पागल समझ के पागल खाने में ले जा रहे थे। और माँ से वो रो करके कहा कि माँ, अब मैं क्या करूं? तो माँ ने कान में कहा, तुम निरापद रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। और उसके घर के लोग उसको जहाँ ले जा रहे थे, वहाँ बड़े रास्ते पर मोटर खड़ी थी और उसमें 6 लोग बैठे थे। तो वो कहता है भक्त कि मुझे बताया गया था कि हम एडापल्ली जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही गाड़ी की दिशा बदल दी गई और गाड़ी बंगलौर की दिशा में भाग चली। और उनका कहना है कि हमने वो रात मैटूर के एक डाक बंगले में बिताई। मेरे चारों ओर कड़ा पहरा था ताकि मैं पहले की तरह कहीं छूट न भागूं। इस बार मैंने बड़ी सतर्कता से कुछ ऐसे दस्तावेज इकट्ठे किए जिससे पता चलता था कि वे मुझे बिजली का शॉक दिलाने और इलाज करवाने का इरादा रखते हैं। इन दस्तावेजों को मैंने बड़ी सावधानी से अपने पास छिपाए रखा। 1 साल बाद ये दस्तावेज केरल हाई कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए जाने वाले थे। दोस्तों, बंगलौर 6 जून सुबैया सर्कल के पास के एक होटल में एक कमरा लिया गया और ये देखकर मैं छूट भागने के प्रति लापरवाह हूँ। पिताजी और दूसरे 2 लोग मुझे अस्पताल में भर्ती कराने की कार्रवाई वगैरह करने के लिए होटल में ले गए। निकल भागने का कोई रास्ता न पाकर मैंने थोड़ी देर तक ध्यान किया और फिर अम्मा से परामर्श मांगा और तुरंत ही मेरे दिमाग में वहाँ से निकल भागने की पूरी योजना कौंध गई। और मैंने मुझ पर निगरानी रखने वालों से विनती की कि वे मुझे बरामदे में जाने दें ताकि मैं अपने एक पुराने मित्र को फ़ोन कर सकूं। उन्होंने मुझे अनुमति दे दी, परंतु फिर कहा नहीं जाओगे। एक बार हाँ करके फिर मना कर दिया, नहीं जाने दिया। मैंने फिर एक बार विनती की और आखिरकार उन्हें आदेश मिला और एकदम यांत्रिक रूप से कमरे का ताला खोला। और जब वे मुझे बाहर ले जा रहे थे तो मैं एकदम लपका। मैंने जोर से उन्हें अंदर ढकेला और खुद बाहर निकलकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब वे लोग अंदर थे और मैं बाहर। मैं दौड़ करके बाहर सड़क पर आ गया और सवारी ढूंढने लगा। एक ऑटो रिक्शा वाला तेजी से चला आ रहा था। अंदर एक आदमी भी बैठा था, लेकिन 50 गज जाते जाते वो रिक्शा रुक गया। ड्राइवर उसे चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेकार। अम्मा को धन्यवाद देते हुए मैं भागा और दौड़कर रिक्शे में चढ़ गया। वो उसी क्षण चल पड़ा और हम वहाँ से निकल गए। मैंने पीछे की खिड़की से देखा कि मुझे पकड़ने के लिए लपकते लोग यहाँ वहाँ दौड़ लगा रहे थे। मैजेस्टिक सर्किल में एक ट्रैवल एजेंट ने उसी रात की एक टूरिस्ट बस से कालीकट जाने के लिए टिकट का प्रबंध कर दिया। टिकट आरक्षण के लिए मैंने उसे अपना नाम बताया और बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने मूर्खता की। अगले दिन मैं अम्मा के आश्रम में पहुंचा। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि आश्रम छोड़कर जाते समय अम्मा ने मेरे लिए जितने पैसों की आवश्यकता थी व्यवस्था कर दी थी।
वे ठीक आश्रम पहुंचने तक के लिए इस्तेमाल हो गए। मुझे देखकर अम्मा ने कहा, चलो अच्छा है, लेकिन तुमने अपना नाम उस बस वालों को क्यों बताया? अम्मा को सब पता था। और आगे भक्तों, वली काबू 17 जुलाई 1985। उस दिन सवेरे अम्मा ने मुझे सावधान किया कि आज कुछ होने की संभावना है, और ये भी सुझाव दिया कि केवल आश्रम की शांति की सुरक्षा को बचाने के लिए मुझे भावुक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साधकों की देखरेख करना मेरा कर्तव्य है, और अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ खड़ी होगी तो मैं अकेले उसका सामना करूंगी। सवेरे 11 बजे मेरे पिताजी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी टोली आश्रम में उस समय आती हुई दिखलाई पड़ी, और उन लोगों ने मांग की कि मैं उनके साथ चलूं। मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे वहां से जबरन उठा ले जाने की धमकी दी। अम्मा शांत रहीं और उनसे बोली, अगर इसे सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसे देंगे, यह हमारा आश्रम धर्म है। वातावरण बड़ा तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि आश्रमवासी भी वहां आ पहुंचे। क्योंकि स्थानीय भक्त भी वहां आज उठने लगे, तो मुझे 2 सप्ताह का वक्त देकर वो टोली वहां से चली गई। शाम 3 बजे अम्मा मेरे पास आई। उन्होंने मुझे तुरंत आश्रम छोड़ देने का आदेश दिया। मैंने तुरंत स्थान छोड़ दिया और दफ्तर के रजिस्टर में मेरे प्रस्थान को दर्ज भी कर दिया। मेरे चले जाने के कुछ ही मिनटों बाद मेरे पिता और उनके साथ के लोग करुणागपल्ली से कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर वहां आ धमके। उन्होंने आश्रम पर आरोप लगाया कि मैं वहां गैर कानूनी तौर पर रखा गया हूं। मैंने वे दिन संस्थाओं और दोस्तों के घर चोरी छिपे रहकर बिताए। अम्मा से अनुमति लेकर मैं कोचीन आर्य समाज गया और वहां आवश्यक विधि विधान संपन्न हुए, ताकि मैं वैदिक परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म अंगीकार कर लूं। इस विवरण को बाद में सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया। केरल के राज्यपाल और इंस्पेक्टर जनरल को जब मेरी परिस्थिति का पता चला तो उन्होंने कुछ कार्रवाई की और विपक्षियों को चेतावनी दी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आश्रम में रह सकता हूं, तो मैं लौट करके आश्रम चला गया। 1 महीने के बाद माताजी ने देवी भाव के दौरान मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान की। उसने साधना मार्ग में मेरी प्रगति को तीव्रतर कर दिया। 10 जुलाई 1986 अम्मा वैपिन के एक मंदिर में स्वागत समारोह और भजन के लिए कुछ आश्रमवासियों को और मुझे साथ लेकर निकल रही थी। रास्ते में हम अपने आश्रम की कोयलोन शाखा में गए और वहां 1 घंटा बिताया। ये हमारा शिष्यों का अनुभव रहा है कि एक महान सद्गुरु के रूप में माँ किसी सही कार्य के लिए पहले तो आपके अंदर से आपको संकेत देती, फिर बाह्य रूप से संकेत देती। मेरे परिवार वालों की ओर से हुए पिछले झगड़े के बाद 8 महीने बीत चुके थे और हमने कभी नहीं सोचा था कि अब आगे भी कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरे अंदर से एक विचित्र सी अनुभूति उठने लगी और मुझे लगने लगा कि यहीं कोयलोन में मुझे अपनी यात्रा को रोक देनी चाहिए। यह अनुभूति तीव्रतर होती गई और मैंने निश्चय नहीं किया उस समय, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। तो आदेश पाने के लिए अम्मा की ओर देखा तो आवाज आई, हाँ यहीं रह जाओ। उन्हें सार्थक ढंग से संकेत किया और मुझे कोयलोन में ही छोड़ करके स्वयं आगे वैपिन की ओर चली गई। लगभग 2 घंटे बीते होंगे। श्रीनिवासन एक गुरु भाई दौड़ा दौड़ा कोयलोन आश्रम में आया और उसने मुझसे कहा कि मैं तुरंत आश्रम से निकल जाऊं। कोयलोन से 30 किलोमीटर उत्तर करुणागपल्ली में आश्रम की वैन को पुलिस ने रोक लिया। उनके पास कोयलोन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी तलाश का वारंट था
और वो वारंट पागलपन के आरोप पर जारी किया गया था। पुलिस ने मेरी तलाशी में पूरा वैन छान मारा, लेकिन मैं होता तो हाथ आता। उसके बाद के कई दिन मैंने अलग अलग जगहों पर कुछ लुक छिप करके बिताए। दिव्य अनुकंपा की वजह से और भी अनेक घटनाएं हुई और ऐन वक्त पर सहायता प्राप्त होती रही। अनिश्चय की इस वातावरण में मैंने सोचा कि मैं केरल ही छोड़ दूं, क्योंकि मेरे पिता और उनके सगे संबंधियों से सतत आवेदन से वारंट जारी कर दिया गया था, और फिर अम्मा और आश्रम वासियों के लिए मैं परेशानियां पैदा कर रहा था। इस बात पर भी मुझे अपराध भावना महसूस हो रही थी। उसी दिन अम्मा ने मुझे एक संदेश भेजा कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, और इस प्रकार उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अनुकूल समाधान के लिए सही दिशा बहुत ही जल्दी खुल जाएगी। 2 दिन बाद मलयालम दैनिक अखबार मातृभूमि में एक समाचार छापा कि मेरे माता पिता ने केरल उच्च न्यायालय में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है और उसमें अम्मा को प्रतिवादी रखा है। आरोप उन्होंने लगाया कि अम्मा ने उनके बेटे को गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में रखा है और उनका बेटा मानसिक रोगी है और उसका डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है। अम्मा से अनुमति और निर्देश पाकर मैं सीधे कोचीन गया। केरल उच्च न्यायालय के एडवोकेट गोविंद भर्तन के माध्यम से मैंने एक शपथ पत्र दायर किया और उसमें सभी तथ्यों का उल्लेख किया। 27 अगस्त 1987 को मैं केरल उच्च न्यायालय के सम्मुख पुलिस संरक्षण में उपस्थित हुआ। विस्तृत वाद विवाद के बाद न्यायमूर्तियों के मंडप ने मेरे पिता द्वारा दायर मूल याचिका को रद्द कर दिया और मुझे संरक्षण प्रदान करने के आदेश दिए। प्रमुख न्यायमूर्ति ने उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी जो पिछले 2 साल से मुझे परेशान करने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। और भक्तों, बम्बई फरवरी 1987 में अम्मा और ब्रह्मचारियों के साथ बम्बई में उनके कार्यक्रम के लिए गया और तब हमें पता चला कि केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा रही है। उनका दावा था कि 24 दिनों तक मुझे चिकित्सा विशेषज्ञों के निरीक्षण में रखा जाना चाहिए और उसके आधार पर ही मेरी मानसिक स्वस्थता को स्वीकृति मिलनी चाहिए। मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की, खासकर मेरे भूतपूर्व मालिक के प्रमाण पत्र की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद और मैंने हिंदू धर्म क्यों अंगीकार किया और मैं अम्मा को अपने आध्यात्मिक जीवन का गुरु क्यों मानता हूँ, इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करने के बाद ही केरल उच्च न्यायालय ने वादियों की दलील को ठुकरा दिया था और अपना आदेश जारी किया था। अम्मा ने अपनी शुभकामनाएं प्रदान करके मुझे नई दिल्ली जाने को कहा। उनकी कृपा से पहले ही सुनवाई और दलील पर उन लोगों की अपील रद्द हो गई और फिर आंतरिक आनंद ऐसा आया कि मैं सब उलझनों और संकटों से मुक्त हो गया। अम्मा में निहित विशेषज्ञ हमारे अस्तित्व की गहराई की था लेता हुआ और गहरे उतरता जाता है और हमें इस बात के लिए तैयार करता जाता है कि हम भी उस असीम पर ब्रह्मा को अपने में अंताविष्ट कर सकें। और भक्तों, वो कहते हैं कि आइए हम दैवी स्नेह के मृदुल शांत निर्देशन के अंतर्गत साधना करते करते सभी प्राकृतिक स्वाभाविक बाधाओं विघ्नों को अनुभूत करते हुए लांघते हुए आगे बढ़ते जाएं और अपने लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा को जारी रखें। भक्तों, इस प्रकार से ये भक्त
माता की कृपा करुणा के द्वारा सुरक्षित होकर के सच्चे साधक बन करके माँ के चरण शरण में सच्चे उच्च कोटि के भक्त बन गए और कोई भी विरोधी सफल नहीं हो पाया और विरोधी लोग हार गए। माता की चरण की कृपा से इनकी विजय हो गई। ये सच्चे भगवत शरणागत भक्त हो गए, माता को गुरु रूप में प्राप्त कर लिए। भक्तों, अम्मा जी जो हैं, अमृतानंदमयी माँ अम्मा जी, वो बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु हैं, माँ हैं सबकी। भगवान कृष्ण और जगदम्बा माता साक्षात उनके शरीर में लीला करते रहते हैं। आदर्श संपूर्ण व्यक्ति हैं, वो संपूर्ण गुरु हैं, संपूर्ण भक्त हैं। किसी से पूछा जाए कि आधुनिक व्यक्ति से पूछा जाए तो कहेगा कि आदर्श व्यक्ति वह है जिसका व्यक्तित्व शानदार है, समाज में जिसका बड़ा रोब दाब है, जो बहुत धनवान है। या शायद वो कहेगा कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नेता बहुत बड़ा आदर्श व्यक्ति है, या फिर वो खूबसूरत फिल्मी हीरो या हीरोइन का नाम बता देगा, या क्रिकेट खिलाड़ी का नाम सुझा देगा। किंतु सत्संग के बिना ही ऐसी बात कोई बोलता है भक्तों, और क्या कहा जाए उनके लिए। उनकी समझ सत्संग न मिलने से अभी खुली नहीं है। जिनको पता चलता है कि जीवन में इतना उच्च आदर्श भी प्राप्त किया जा सकता है जैसे अम्मा जी हैं, तब उसके समझ में आ जाता है कि बड़ी सी बड़ी शक्तियां जो होती हैं, सांसारिक, लौकिक, धन और कला आदि की, वो सब महान संत के सम्मुख कुछ नहीं होती हैं। इस बात को जो समझ जाता है वही संत चरण का प्रेमी बन पाता है। और वही व्यक्ति अम्मा जी के नेतृत्व में, अर्थात महान संत के नेतृत्व में, अपने पवित्र चरित्र के निर्माण में भगवान का किंकर होकर के अपने वास्तविक महत्व को बना पाता है, प्रकट कर पाता है। व्यक्ति को सुंदर और संपूर्ण बनाती है संत चरण कृपा। क्या वस्तु है जिस किसी के चरण में, आचरण में, जीवन में माधुर्य और आकर्षण का समावेश होता है? वो अद्भुत वस्तु है। वो कौन सा घटक है जो व्यक्ति को अमर और प्रिय बनाता है? भक्तों, विवेक बुद्धि युक्त परिपक्व मानस वाला कोई भी व्यक्ति निस्संदेह यही कहेगा कि हाँ, जिसका जीवन भगवान से जुड़ गया उसी का जीवन सफल है। और श्री माता जी क्या हैं यदि पूछा जाए तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न राय होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी समझ और मानसिक परिपक्वता के अनुसार माँ के बारे में अपनी राय बनाएगा, अभिव्यक्त करेगा। उदाहरण के लिए आप किसी व्यक्ति से जिसकी बुद्धि स्थूल है ये प्रश्न पूछें कि माता अमृतानंदमयी माँ क्या हैं, तो कहेगा एक असाधारण विलक्षण महिला है जो अपने स्पर्श या दृष्टि मात्र से भयानक और असाध्य रोगों को ठीक कर देती है। वो ये भी कह सकता है वे तुम्हारी लौकिक सांसारिक समस्याओं का भी समाधान कर सकती हैं और तुम्हारी सारी सहज मनोकामनाओं को पूरा कर सकती हैं। और यही सवाल उस व्यक्ति से पूछा जाए जिसकी बुद्धि ज़्यादा सूक्ष्म है तो कहेगा श्री माता जी तो सचमुच ही अद्भुत हैं। विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई व्यक्तित्व तो हो भी सकता है। वे आपको अनेक मानसिक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। परेंद्रीय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान पर तो उनका प्रभुत्व है। मामूली जल को पंचामृत और दूध बना डालना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। सभी अष्ट सिद्धियां उनकी मुट्ठी में हैं। उसी प्रश्न पर सच्चा ब्रह्म जिज्ञासु साधक कहेगा माँ वो चरम लक्ष्य हैं
जहाँ साधक को पहुँचना है। वे सच्चे साधक का स्रोत और आधार हैं और वे ही सच्चे साधक को पुनर्जन्म के सतत परिवर्तित महासागर को पार करने में सहायता प्रदान करती हैं। वे स्नेह और करुणा की साक्षात प्रतिमा हैं। वेदों में और विश्व के अन्य धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित सत्य की वे यथार्थ साक्षी हैं कि तुम उनके चरणों में शरणागति लोगे अर्थात शरणागत हो जाओगे उनके चरणों में, तो चरम लक्ष्य निश्चित ही तुम्हें उपलब्ध होगा। वे एक संपूर्ण गुरु हैं, परिपूर्ण गुरु हैं और साथ ही वे महान माता हैं। भक्ति योग के अनुयायी भक्ति से भरपूर हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। माता जी एक सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। उनके व्यक्तित्व को पूरा समझना मुश्किल है भक्तों। और जब ज्ञान योग का अनुयायी माता जी का निरीक्षण करता है तो उसे उनके वचन और कर्म में एक परिपूर्ण आत्मज्ञानी के दर्शन होते। जो व्यक्ति निष्ठावान कर्मयोगी है उसके लिए माता जी एक अतुलनीय कर्मयोगी हैं। ये सारे मत आंशिक रूप से सत्य हैं और वे प्रत्येक निरीक्षक की अपनी सीमित समझ और अनुभव से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन माता जी के निकट संपर्क में रहने पर और बिना किसी पूर्वाग्रह और पूर्व धारणा के साथ निरीक्षण करने के बाद ये स्पष्ट समझ में आने लगती है कि माता जी इन सभी मान्यताओं और धारणाओं का समाकलित एक ही भूत रूप हैं। मलयालम की भाषा में एक मुहावरा प्रचलित है, धरती के समान सहिष्णु। वास्तव में माता धरती के समान ही सहिष्णु है। धरती माँ सब कुछ सहन करती है। लोग उसे पैरों से कुचलते हैं, उस पर थूकते हैं, उस पर हल चलाते हैं, उसे खोदते हैं, खेती बाड़ी और दूसरे कामों के लिए कुदाल लेकर उसकी छाती को फाड़ते हैं। यहाँ तक कि धरती पर 100 मंजिला इमारत बनाते हैं, लेकिन फिर भी वह सब कुछ सहन करती हैं। वो कोई शिकायत नहीं करती हैं, वो किसी से घृणा नहीं करती हैं, वो सभी की सेवा करती हैं और सर्वोत्तम तरीके से उनका पोषण करती हैं। उसी प्रकार श्री माता जी भी अपने बच्चों के चरित्र का पुनर्निर्माण करने के लिए असीम सहिष्णुता का परिचय देती हैं। वे बड़े धैर्य से अपने शिष्यों के इतने परिपक्व होने की प्रतीक्षा करती हैं कि उन्हें अनुशासित किया जा सके। तब तक वे उन्हें अपनी निरपेक्ष निस्वार्थ ममता की धारा में स्नान कराती हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं और चाहे जो गलती वे कर दें उसे क्षमा करती रहती हैं। अपार महिमा है माता की। उनकी महिमा का वर्णन तो पूरा कौन कर सकता है, लेकिन उनकी महिमा को सुनाने का आगे प्रयास और करूँगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।